Very good morning, my dear students. Now we are going to cover next topic of crop production and management, and name of the topic is harvesting. So students, it normally takes about 3 or 4 months for a food crop to mature. कह रहे हैं कि एक फूड क्रॉप को मेच्योर होने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं. Lush green wheat fields and paddy fields turn to golden yellow at the end of this period. This change in color from green to golden is due to maturity of crop or ripening of the crop. So students, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें एक क्रॉप को मेच्योर होने की, तो एक क्रॉप मेच्योर होने में लगभग कितना टाइम लगाती है. एक क्रॉप मेच्योर होने में लगभग कितना टाइम लगाती है? 3 से 4 महीने. जब क्रॉप मैच्योर होती है तो पहले जो क्रॉप होती है वो कैसी होती है, जैसे कि अगर हम बात करें वीट की और अगर हम बात करें पैडी फील्ड्स में, तो इनमें क्रॉप जनरली पहले ग्रीन कलर की होती है, इट इज़ लश ग्रीन. और जब ये मैच्योर हो जाती है तब ये कौन से कलर की हो जाती है? गोल्डन कलर की. कह रहे तो ये जो ड्रास्टिक चेंज इन कलर आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज़ द क्रॉप कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू गोल्डन. वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जो आपकी क्रॉप है वो राइपनिंग हो गई है. क्रॉप जो है राइपन हो गई है, मतलब अच्छे से पक गई है. नाउ once the crop has matured, then it is ready for cutting and gathering. The cutting and gathering of the matured food crop is called harvesting. कह रहे हैं कि जब एक बार स्टूडेंट्स क्रॉप जो है वो आपकी अच्छे से मैच्योर हो जाती है, फिर वो क्रॉप जो है वो रेडी है. किस लिए रेडी है? कि आप उसको कटिंग कर सकते हो और आप उस क्रॉप को जो है बेसिकली कट कर सकते हो. ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप, मैच्योर क्रॉप, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स हार्वेस्टिंग. मतलब क्या कि पहले आपने क्रॉप ली, क्रॉप को हार्वेस्ट होने में, पकने में, मैच्योर होने में 3 से 4 महीने लगे. जब स्टूडेंट्स वो क्रॉप मैच्योर हो गई, नाउ इट इज़ रेडी फॉर कटिंग. अब वो कटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से अब वो क्रॉप क्या है, कटिंग के लिए रेडी है. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग. व्हेन यू कट द क्रॉप, द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ मैच्योर फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. In harvesting, the crop like wheat or rice are cut close to the ground by hand using a cutting tool called sickle. This is called manual harvesting. In large field, wheat and paddy crops are cut by motorized machine called harvester. क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप बात करेंगे हार्वेस्टिंग में ही वीट और राइस के क्रॉप की अगर आप बात करें, तो इसको बेसिकली क्या किया जाता है? हैंड से ही कट किया जाता है. जिन्होंने हार्वेस्टिंग होते हुए देखा होगा उन्होंने ये सिकल इंस्ट्रूमेंट देखा होगा. दिस इज़ द सिकल इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड बाय फार्मर्स. वो क्या करते हैं? इस सिकल इंस्ट्रूमेंट से ज़मीन में हाथ से ही क्या करते हैं? कटिंग का प्रोसेस करते हैं. ये सिकल इंस्ट्रूमेंट से जो कटिंग की जाती है राइस और वीट क्रॉप की, जनरली सिकल इंस्ट्रूमेंट से ही हार्वेस्टिंग की जाती है. दैट इज़ कॉल्ड मैनुअल हार्वेस्टिंग. मैनुअली क्यों? बिकॉज इट इज़ डूइंग विद द हेल्प ऑफ हैंड. वो हैंड से ही डायरेक्टली हो रहा है, सो इट इज़ मैनुअल. बट अगर आप लार्ज फील्ड्स की बात करें, जहाँ पे आप स्टूडेंट्स किसकी बात करेंगे? लार्ज फील्ड में अगर आप वीट और पैडी क्रॉप्स की बात करेंगे तो वहाँ पे सिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से काम नहीं होता. ये कुछ मोटराइज्ड मशीन की हेल्प से काम होता है. मतलब ऐसी मशीन्स जो मोटर से रन करती हैं उनकी हेल्प से जो काम होगा, दैट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टर. दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ हार्वेस्टर. वो हार्वेस्टर क्या करते हैं? लार्ज क्रॉप में आपकी जो भी आपकी लार्ज फील्ड में जो आपकी क्रॉप है उसको क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं. सो हार्वेस्टर की हेल्प से वहाँ पे आप क्रॉप को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? हार्वेस्ट करते हैं. नाउ आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, द नेक्स्ट स्टेप इज थ्रेशिंग. अब स्टूडेंट्स, अगर आपने क्या किया? क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, तो हार्वेस्टिंग के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो थ्रेशिंग है. द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड थ्रेशिंग. कह रहे जब आपने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, जब आपने क्रॉप को काट लिया, अब उस क्रॉप में से स्टूडेंट्स जो ग्रेन्स हैं उनको अलग करना, उन दानों को अलग करना, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग. थ्रेशिंग इज डन टू टेक आउट द ग्रेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग कॉल्ड शेफ. जो उसकी शेफ मतलब बाहर की जो आउटर कवरिंग है, उस कवरिंग में से दाने को बाहर निकालना, ग्रेन को बाहर निकालना, इज कॉल्ड थ्रेशिंग. In the traditional method of threshing, the harvested crop is spread on the ground. जो आपका पहले का थ्रेशिंग का मेथड होता था, उस थ्रेशिंग के मेथड में क्या किया जाता था स्टूडेंट्स? उस थ्रेशिंग के मेथड में आपके जो ग्रेन्स हैं उनको स्प्रेड कर दिया जाता था ग्राउंड एरिया में, एंड वेरियस केटल्स,
और वेरियस कैटल जैसे कि बुलक्स हैं, बफेलोज हैं, कैमल्स आर मेड टू वॉक ओवर इट अगेन एंड अगेन इन अ सर्कल। और उसमें क्या किया जाता था, सर्कल में इनको वहाँ पे क्या करवाया जाता था, वॉक कराई जाती थी। किनको, कैटल को, बफेलोज को, बुलक्स को। द कैटल फीड क्रश द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट ड्यू टू विच द शेफ ब्रेक अप एंड द ग्रेन कम्स आउट। तो अगर आपने क्या किया, ये हार्वेस्टेड क्रॉप को पूरे के पूरे एक फील्ड एरिया में स्टूडेंट स्प्रेड कर दिया। मान लो आपने क्या किया, आपने एक फील्ड लिया, उस फील्ड में अगर आपने हार्वेस्टेड क्रॉप को स्टूडेंट स्प्रेड किया, आफ्टर स्प्रेडिंग दिस हार्वेस्टेड क्रॉप्स इन अ फील्ड, आपने क्या किया, कुछ कैमल्स को, कुछ बुलेक्स को, कुछ काउस को क्या कर दिया, वहाँ पे भेज दिया और उनको सर्कुलर मोशन में वहाँ पे वॉक कराई। जब आपने काम किया तो जब वो जो एनिमल्स हैं, व्हेन दे रन ऑन द फील्ड, व्हाट गोइंग टू बी हैपन, व्हेन दे रन ऑन द फील्ड, तो क्या होगा, वो हार्वेस्टेड क्रॉप के ऊपर जब जाएंगे, दे क्रश द क्रॉप। व्हेन दे क्रश द क्रॉप, द ग्रेन कम आउट फ्रॉम दैट कवरिंग। जब वो क्रश करेंगे उस क्रॉप को, तो उस क्रॉप में से स्टूडेंट्स क्या होगा, ग्रेन जो है वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अभी बात सही है ना, वहाँ से ग्रेन बाहर आ जाएंगे, तो यही प्रोसेस क्या है, थ्रेशिंग है। सो ड्यूरिंग थ्रेशिंग द लीव्स एंड स्टेम ऑफ द क्रॉप प्लांट आर कन्वर्टेड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस कॉल्ड hay which is used as a fodder for animal। कहते हैं कि थ्रेशिंग के दौरान जो लीव्स और स्टेम होती हैं क्रॉप प्लांट्स की, उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है स्मॉल पीसेस के अंदर, जिसे हम हे बोलते हैं। वो किस चीज़ में हेल्पफुल होता है, वो एज अ फॉडर काम करता है। फॉडर मतलब चारे की तरह काम करता है एनिमल्स के लिए। अगर हम लार्ज फॉर्म की बात करें तो वहाँ पे वही है, वहाँ पे मोटराइज्ड मशीन थ्रेशर्स का यूज़ होगा थ्रेशिंग प्रोसेस के लिए। Now the process of threshing brings out grains from the cut and dried crop plant, but this grain is mixed with the chaff outer covering of the grain and hay and has to be cleaned by separating from chaff and hay before it can be used. This can be done by the process of winnowing. The process of separating grain from chaff and hay with the help of a wind is called winnowing. When the grain mixed with chaff and hay is made to fall from the height in blowing wind, the grain being heavy falls straight to the ground, whereas chaff and hay become much lighter, are carried some distance away from the wind. In this way, grain from the separate heap can be collected and packed in gunny bags. स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। आपको कह रहे हैं कि अब आपने क्रशिंग तो कर लिया, आपने शेफ से CHAFF उससे क्या किया, आपने वहाँ से ग्रेन्स को अलग कर लिया, बट स्टूडेंट्स अब उन ग्रेन्स के साथ ही शेफ भी है और हे भी है। वो हे मतलब वो क्रश्ड पीसीज भी हैं, उसमें शेफ भी और उसमें ग्रेन्स है, सबका मिक्सचर है। तो अब आपको उनको बैग्स के अंदर पैक करने से पहले, आपको उन ग्रेन्स को बैग्स के अंदर पैक करने से पहले उसे सेपरेट करना पड़ता है। किससे सेपरेट करना पड़ता है, आपको उसको शेफ से और आपको उसको हे से सेपरेट करना पड़ता है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो मिक्सचर है शेफ, हे और ग्रेन का, उसको एक हाइट से फोल करते हैं, वहाँ पे तेज़ हवा चला देते हैं। हवा से क्या होता है, जो हैवी चीज़ है वो डायरेक्टली नीचे आएगी, ग्रेन इज़ हैवी, वो नीचे गिर जाएगा। बट जो लाइटर चीज़ें हैं शेफ एंड हे, वो थोड़ी सी, क्योंकि हवा चल रही है, दीज आर ऑल्सो लाइटर, तो थोड़े डिस्टेंस पे जाके ग्रेन से जो है वो थोड़ा दूर गिरेंगे। इन दिस वे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन शेफ, हे एंड योर ग्रेन। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देन दे कैन बी स्टोर इन द और पैक्ड इन द गनी बैग्स। These days combines, also called combine harvester, are being used in large farms for harvesting related operations. A combine is a huge machine which cut the standing cereal crop in the field, threshes it and separate the chaff from grain in one operation. This grain is clean and can be directly filled in gunny bags, and there is no need of winnowing. One of the disadvantages of using machines like combine is that it reduces the yield of the hay, which is used as a fodder for cattle. This is because the combines cut only the upper part of the standing crop and not from near the ground. स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि कंबाइन एक बड़ी सी मशीन होती है, वो क्या करती है, वो एक ही ऑपरेशन में, मतलब एक ही बार में क्या कर देगी, आपकी क्रॉप को कट भी कर देगी, आपकी क्रॉप को
मतलब हार्वेस्ट कर देगी, आपकी क्रॉप का थ्रेशिंग भी कर देगी और उसको सेपरेट भी कर देगी, ठीक है। तो आपको जब आप कंबाइनर्स का यूज़ करते हैं फील्ड में, तो आपको अलग से विनोइंग प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। विनोइंग प्रोसेस की ज़रूरत क्यों नहीं होती है स्टूडेंट्स? क्योंकि सारा काम तो इसने कर दिया। बट इसकी एक डिसएडवांटेज है, क्या कि इस प्रोसेस में जो कंबाइनर्स हैं वो क्रॉप को बिल्कुल ग्राउंड से कट ना करके, जैसे कि सीरियल क्रॉप है उसको सीधा ग्राउंड से कट ना करके उसको एक हाइट से कट करते हैं, जिसकी वजह से आपका हे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। हे होता है भूसा, ठीक है, वो जो भूसा डालते हैं ना गाय वगैरह को, काऊ को जो भूसा डालते हैं एज अ फोडर, वो कैटल वगैरह को डालते हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। आप स्टूडेंट्स अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता तो हे को हम याद करो एज अ फोडर, एज अ चारे की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। बट अब वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो नहीं रहा तो आपको वो ज़्यादा मिलेगा नहीं, ज़्यादा नहीं मिलेगा तो आप उसका एज अ फोडर यूज़ कर नहीं पाओगे ज़्यादा अमाउंट में। The shrubs of crop plant left in the field after harvesting are sometimes burned by the farmer. The burning of shrub is harmful due to two reasons. The burning of shrubs of crop plants in the field causes air pollution. The burning of shrubs in the fields may cause accidental fire to the harvested crop lying in the field and damage it. So students कह रहे हैं कि कई बार जो shrubs होती है क्रॉप प्लांट की, इनको क्या करते हैं फार्मर्स बर्न कर देते हैं। बट इनको बर्न करने के स्टूडेंट्स टू बेसिक डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज इसका ये है दैट इट विल कॉज एयर पॉल्यूशन। पहला डिसएडवांटेज जो है स्टूडेंट्स इसका वो यही है कि ये क्या करेगा, एयर पॉल्यूशन कॉज करेगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने एक फील्ड के अंदर शब्स को बर्न कर दिया तो उससे क्या होगा, अगर आपने थोड़ी दूरी पे अपनी हार्वेस्टेड क्रॉप को रखा तो एक्सीडेंटली ऐसा हो सकता है कि यहाँ से फायर उस रीजन तक कैच हो जाए और आपकी जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं वो हार्म हो जाए। तो उन सब की को अगर हम देखें, सो इट इज़ नॉट अ गुड वे यू कैन जस्ट बर्न द शब्स ऑफ अ क्रॉप। अगर हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की बात करें, व्हेन द क्रॉप मैच्योर and become ready to be harvested, the farmers turn the field turn golden yellow. The sight of the golden field of standing crop laden with grain fill the heart of the farmer with the joy. The period of harvest is of great joy and happiness in all the parts of the India. Men and women celebrate the harvest season in the form of festival. The special festival in India associated with harvest seasons are Pongal, Baisakhi, Holi, Nabanya and Bihu. We will now discuss the storage of food grain. कह रहे हैं स्टूडेंट कि जब ये वाला सीज़न आता है, जब आपकी क्रॉप पूरी पक के तैयार हो जाती है, फार्मर्स when they see that now their crop is just ready for harvesting, their heart getting filled with the joy. उनके हार्ट जॉय और हैप्पीनेस से फिलअप हो जाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड इन दैट 3 or 4 months अपनी क्रॉप को अच्छे से ग्रो कराने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, और जब वो पक के तैयार होती है देन दे फील रियली हैप्पी बिकॉज जो उनका हार्ड वर्क होता है इट पेज फाइनली। सो इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर आपने पूरा ईयर स्टडी किया अच्छे से अपनी क्लास के अंदर एंड व्हेन एट द एंड ऑफ द सेशन यू गेट गुड रिजल्ट्स ऑफ इट, कि आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, देन यू डेफिनेटली फील हैप्पी। इन द सेम वे farmer also feel happy when it happened. So here we completed our topic harvesting. Hope so you get a good idea of it. So it's all for today. Thank you so much.